हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम वंस अगेन। सुपर साइंस सेशन हिंदी वर्जन। प्यारे बच्चों, 32nd क्लास है आज आपकी बायोलॉजी में। नर्वस सिस्टम जो है आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल सिस्टम भी आप कह सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसे कह सकते हैं आप? नर्वस सिस्टम को। क्योंकि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं और वो हमारी ईच एंड एवरी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे के साथ समन्वय में मदद करता है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चे। दो तो आपको दिखाई दे रहे हैं, थर्ड भी हम इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो जो है हमारा वो क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड जो है वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो जो ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, आप ये कह सकते हैं हमारी धड़ से ऊपर का जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, वो कंप्लीट किस में आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। जिसके अंदर क्या है? ब्रेन, हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये चीजें आती हैं। उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स बिछी हुई है, वायर बिछी हुई है, जो डायरेक्ट कनेक्ट किससे है? हमारे ब्रेन या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट। ठीक है। और नंबर ऑफ अलग अलग जो है रिसेप्टर्स भी होते हैं जो इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। रिसेप्टर्स किसके साथ कनेक्ट है हमारे? आप ये कह सकते हैं ये हमारे सेंसरली ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट है हमारे। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, नर्वस सिस्टम जो हमारे सेंसरली ऑर्गन्स हैं उनके साथ डायरेक्ट जो है कनेक्ट है, रिलेशन है। किस प्रकार से? वो आप देखिए। सेंसरली ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ठीक है, हमारे कौन से हैं? कान, आंखें, त्वचा, नाक और जीभ, ये पांचों क्या है? हमारे सेंसरली ऑर्गन्स हैं। और इनके इनमें क्या लगे हुए हैं? रेसिप्टर्स लगे हुए हैं। जैसे जो हमारे ईयर हैं, इनके अंदर क्या लगा हुआ है? फोनो रेसिप्टर्स लगे होते हैं, जो ध्वनि प्राप्त करने के लिए यूज होते हैं, उनको साउंड डिटेक्ट होती है। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं कार्य करते हैं ध्वनि को सुनने के लिए और सुनने और शरीर के संतुलन को बनाने के लिए। ये काम होता है हमारे कान का। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ईयर आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसका काम क्या होता है? सुनने का और शरीर का बैलेंस बनाने का काम होता है। फोनो रिसेप्टर जो है इसको आप कह सकते हैं। सेकंड जो है वो आंखें, जो है आंखें क्या होती हैं? फोटो रिसेप्टर्स होती है, मतलब प्रकाश को प्राप्त करती हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य करती हैं और इनका काम क्या होता है? देखने का काम होता है। स्किन जो है वो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अंदर टेम्परेचर को महसूस कर सकते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करती हैं ये। और ये गर्मी और सर्दी, स्पर्श महसूस करने में मदद करता है। ठीक है, ये स्किन का काम होता है। नाक जो है हमारी, इसके अंदर जो है घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्मेल, गंध की भावना को जो है डिटेक्ट कर सकता है। और ये इसी के रूप में जो है कार्य करती है, गंध का पता करने में मदद करती है। नेक्स्ट जो है टंग, जीभ जो है हमारी, ये स्वाद रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अंदर जो है ना, ये टेस्ट को बता पाती है, स्वाद का पता लगाने में मदद करती है। तो ये जो पांचों सेंसरली ऑर्गन्स हैं, ये कनेक्ट होते हैं रेसिप्टर्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल आप कह सकते हैं वायर के थ्रू, किससे? हमारे नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो इनका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्या है, जैसे आप पानी को आप चेक करना चाहेंगे, तो पानी अगर गर्म होगा तो आप उसको अगर उसके अंदर टच करेंगे, तो वो हमारे स्किन के थ्रू हमें पता चलेगा कि भाई हाँ, पानी जो है कितना गर्म हो गया है, और ब्रेन फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा और स्विच को ऑफ करेगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो, आप ये कह सकते हैं पूरी बॉडी का 2% इसका वेट होता है, लगभग आप कह सकते हैं 1 किलो 400 ग्राम जो है इसका वजन होता है। ये अलग अलग जो है दिए गए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। और जो ब्रेन है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट, आपकी तंत्रिका कोशिका जो होती है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन।
मस्तिष्क की कोशिका होती है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर कोशिका विभाजन का गुण नहीं होता, पुनर्जन्म की क्षमता नहीं होती है न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, इसलिए ब्रेन की सेल्स जो है वो शुरू में ही डेवलप हो जाती हैं, बार बार इनका सेल डिवीजन नहीं होता है। ब्रेन जो है, ब्रेन क्या है, सबसे ज्यादा इसके अंदर वसा फैट जो है सबसे ज्यादा 60% इसके अंदर पाया जाता है। और सबसे ज्यादा ब्रेन के अंदर जो पाया जाने वाला मिनरल है वो कौन सा है, सोडियम। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और मस्तिष्क जो है पूरे शरीर का लगभग 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज करता है। तो कंप्लीट बॉडी का जो है 20% ऑक्सीजन जो है इसी के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क की झिल्ली जो होती है, जो ब्रेन के अंदर होती है मेम्ब्रेन, वो मेनिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मेनिनजाइटिस अगर आपने सुना हो, सिर दर्द जो होता है वो मेनिनजाइटिस उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है फ्लक्चुएशन स्टार्ट होने के कारण होता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा ब्रेन है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोर ब्रेन जो है इसे प्रोसेस फेलोन भी कहा जाता है, क्योंकि सारा जो प्रोसेस होता है वो इसी के अंदर होता है। ठीक है, और इसके जो तीन भाग हैं उसको आप याद रखेंगे, HPC। एच से होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। टी से होता है थैलेमस, सी से होता है सेरिब्रम। ठीक है, तो थैलेमस जो है, थम्स अप से याद रखो, थैलेमस थम्स अप, ठंडा गर्म जो है, इसके द्वारा ही हमें पता चलता है। थैलेमस से हमें क्या पता चलता है, ठंडा गर्म। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, थैलेमस, ठंडा गर्म। ठीक है, बाकी नाक जो गंध है, जो जीभ का जो स्वाद है, वो सब इसको थैलेमस डिटेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट जो है उस पर जरूर ध्यान देना आप। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, 2/3 आप ये ध्यान रखें। ठीक है, प्रबुद्ध मस्तिष्क इसको कहा जाता है, इंटेलिजेंसी का जो है ये केंद्र होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मेमोरी स्टोर करता है, ये आप ध्यान रखो। और सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा भाग है, तो इसके चार लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पेरिटियल लोब, ऑक्यूपिटल लोब और टेम्पोरल लोब्स। ठीक है, इनके फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं। फ्रंटल जो है भाषण, व्यवहार, व्यक्तित्व, भावनाएं, शारीरिक गतिबुद्धि, आत्मबोध, इन सब का जो है हमें फ्रंटल लोब के अंदर जो है इसका केंद्र रहेगा। पेरिटियल जो होता है वो लैंग्वेज जो है, उसको लैंग्वेज की जो साइन है उसको किस तरह से यूज करना है, दृश्य बोध, स्पर्श की भावना, दबाव, दर्द जैसी जितनी भी संवेदनीय सूचनाएं हैं वो इसको पता चलता है। ऑक्यूपिटल जो है वो लाइट, कलर, इनका परसेप्शन जो है वो कौन करता है, ऑक्यूपिटल लोब करता है। टेम्पोरल जो होता है ये हमारी मेमोरी, हमारी लैंग्वेज, इन पैटर्न्स को समझना, वो सब कौन करता है, टेम्पोरल लोब। और इसी का ही एक पार्ट है जिसको हम फिफ्थ लोब भी कह देते हैं, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें, ये हमारी हार्ड डिस्क है हमारी, आप एक तरह से ये ध्यान रखना। ठीक है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो ये जो है इसे मस्तिष्क का स्मृति संग्रहालय भी कह सकते हैं, और ये हमारी हार्ड डिस्क का काम करती है। जितनी भी चीजें हैं वो हमारे माइंड के अंदर जो स्टोर होंगी वो किसमें होंगी, हिप्पोकैम्पस के अंदर, जिसमें यादाश्त, तस्वीरें, सपने जमा होते हैं। समुद्री घोड़े जैसी इसकी आकार होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है हिप्पोकैम्पस। थर्ड पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपर कब होंगे आप, कब होंगे, जब भूख प्यास के कारण क्या होंगे, हाइपर। और हाइपर होंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। इस ट्रिक से आप ध्यान रखोगे, हाइपोथैलेमस। हाइपर कब होंगे, जब भूख और प्यास लगेगी, और उससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। भावनाएं, डर, गुस्सा, मुस्कान, दर्द, प्रेम, नफरत, ये सारी चीजें इसी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को कहा जाता है मेसेनोफोलोन। इसको आप ये ध्यान रखिए, इसको जो है ना, कोरपोरा, कोरपोरा जो है मिड ब्रेन का ही पार्ट है, और ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग भी है। और इसका काम होता है देखने और सुनने का। ठीक है, संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है, आंख और कान, इन दोनों को ही करता है मेन तो मिड ब्रेन। ठीक है, आंख और कान को देखने और सुनने की जो है कंट्रोलिंग वो कौन करता है, ये करता है।
विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ये काम आता है इसका। नेक्स्ट आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है इसे कहा जाता है रोम्बेस फेलोन भी कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं, इन 3 भागों को आप याद रखेंगे, CPM, कोस्ट पर माइल जो होता है ना। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। फर्स्ट क्या आपका मेडुला। मेडुला ओब्लागेटा जो है ये हमारी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है। जो अनैच्छिक कौन सी होती है, जो हमारे हाथ में नहीं है, ऐच्छिक जो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो ये चीजों को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। जैसे रक्तचाप है, लार का आना, उल्टी आना, ये सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला। तो मेडुला जो है, जैसे कि जैविक क्रियाएं और सहायक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं वो होती हैं, ठीक है, जो ये वो क्रियाएं होती हैं जिनके ना होने से डेथ हो सकती है। श्वसन, रेस्पिरेशन साइकिल, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो है हृदय का धड़कना, हार्ट बीट, लार का बनना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला। और इसकी सहायक जो होती है, जिससे जो है मतलब डेथ हो सकती है, जो उबासी आना, हिचकी, हिकअप्स, खांसी, खराटे, हिचकी, आंखों का झपकना, ये सब क्या है, मेडुला का ही काम है। लेकिन ये किस में आती है, सहायक क्रियाओं में आएगी। और सेकंड पार्ट है इसका, पोन्स जो है ये बेसिकली ब्रिज का काम करता है। किसमें, हमारा ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करने में काम कौन आता है, पोन्स। ठीक है, ये आप कह सकते हैं बॉडी को कह सकते हो आप, या फिर स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। कौन करता है, हमारा पोन्स कंट्रोल करता है। और इसी के द्वारा जो है ये हमारे ब्रेन को और शरीर को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट बनाता है। हमारा स्लीपिंग साइकिल, रेस्पिरेशन साइकिल, इन सब चीजों के बारे में जो है ये काम करेगा। लास्ट और इम्पोर्टेंट है आपका सेरिबेलम। इसको छोटा दिमाग कहा जाता है, हमारे शरीर का छोटा दिमाग, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ट्री ऑफ लाइफ किसे कहेंगे, सेरिबेलम को, क्योंकि ये हमारी बॉडी का संतुलन बनाता है। हमारे चलने में जो है संतुलन, वो किसके कारण आता है, सेरिबेलम के कारण। तो इंसान का अत्यधिक शराब पीने के बाद जो है उसका सेरिबेलम जो है, उसके सेल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो लड़खड़ाता है। तो ये सब एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। चल क्रिया, शरीर का संतुलन बनाना, बोलना। ठीक है, तो ये इस पार्ट का काम है। नेक्स्ट आते हैं जो ब्रेन की अब स्टेम्स। यह अवरोही क्रम में 3 खंडों में बनी होती हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आपको पता होना चाहिए। एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं, महत्वपूर्ण अणु हैं जो मस्तिष्क की अखंडता और अक्षमता को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं। क्योंकि आपको पता है 60% तो जो है वो क्या, मसल्स फैट का ही बना हुआ है। ठीक है, और इसको प्राप्त करने के लिए आहार से ही किया जा सकता है। इसको फिश, हरे पत्तेदार सब्जियां, बादाम, अखरोट, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, और जो ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफी। क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफी, ईईजी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ईईजी जो है ये यंत्र यूज किया जाता है, मस्तिष्क के इलेक्ट्रॉन या फिर विद्युत आवेग के रिकॉर्ड करता है। ईसीजी के साथ कंफ्यूजन मत होना। ईसीजी जो होता है वो किसके लिए होता है, हार्ट के लिए होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसी ईजी क्या करता है, मस्तिष्क तरंगों को की अनियमितता को पहचानता है। दौरा आना, मिर्गी आना, ब्रेन ट्यूमर, सिर की चोट की स्थिति में इसके द्वारा ब्रेन की मैपिंग ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है इसका मेन काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, बस आप ये ध्यान रखना, परिवर्ती जो क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है ये। जैसे कि आप मान लो आप जा रहे हैं बाइक से और एकदम से आपके ना आंखों में मच्छर अगर जाने लगेगा तो आपकी आंखें ब्लिंक करेंगी। ठीक है, करंट लगने के बाद आप एकदम से जब हाथ अपना जो है वापस लेंगे, तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ये बहुत सेकंड्स के भी छोटे रूप में जो है ये ड्यूएबल एक्ट्स होते हैं, और ये स्पाइनल कोड ही परफॉर्म कर देता है, ब्रेन तक जाने की ही जरूरत नहीं होती। सेकंड आते हैं अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर क्रेनियल बोन्स होते हैं जिसके 12 जोड़े होते हैं। और इसी तरह से कपाल तंत्रिकाओं के साथ साथ क्या होती है, हमारी स्पाइनल जिनके 31 जोड़े होते हैं। स्पाइनल जो नर्व है उसके 31 जो है ये होते हैं, और कंप्लीट बॉडी के अंदर फैले होते हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट है।
थर्ड है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसका जो तीसरा भाग है, इसके अंदर पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक दो प्रोसेस होते हैं, और दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे आंखों की पुतली का आकार छोटा होना और सिंपेथेटिक में क्या होता है, बढ़ना। बीपी कम होना, बीपी अधिक होना। दिल की धड़कन कम होना, दिल की धड़कन का अधिक होना। किडनी की क्रिया का कम होना या तेज होना। ये जो है प्रोसेस एक तरह से स्विच की तरह काम करते हैं। कैसे? स्विच की तरह, ऑन ऑफ। ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। न्यूरॉन्स जो है सबसे बेसिक यूनिट है हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र की, रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो इसको आप बस इतना ही ध्यान रखें, इसकी टाइप्स नहीं इतने इंपॉर्टेंट, फंक्शन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। पार्ट्स जो हैं आपको अगर मैं बताऊं तो ये इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से होता है ये, और ये इस तरह से इसकी जो टेल है वो इस तरह से टेल फैली होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से न्यूरॉन होता है। ये जो है डेंड्राइट, ये पार्ट होता है। ये सेल बॉडी होती है, ये डेंड्राइट होते हैं, सॉरी। ये सेल बॉडी होती है, ये एक्सन होता है, और ये चीज, ये इस तरह से ये पार्ट होते हैं, चार पार्ट्स। ठीक है, तो इसकी डिटेल जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्लास में इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा देता हूँ, मेरे को स्पेस अगर मिलेगा तो। ये देखिए, डायग्राम से समझिए आप लास्ट में। ठीक है, तो ये इस तरह से ब्रेन का जो है पार्ट रहेगा। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट होता है आपका, आप कह सकते हैं सैरी। ठीक है, और यहीं पे फिर जो है इसके अदर जो पार्ट हैं वो होंगे। ये होता है हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है, ये जो है थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये होता है हमारा सेरिब्रम, सेरी बेलम, सॉरी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये पोन्स, और ये मेडुला, मेडुला। और ये जो है कनेक्ट किससे होता है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा जो है, ये आप ये कह सकते हैं, ये फर्स्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। थैलेमस, थम्स अप, खंडाग्रम। हाइपो, हाइपर, भूख प्यास। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है आज की क्लास में। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।